नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर देश भर में डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम महाअभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में गाजियाबाद में भाजपा युवा मोर्चा ने रणनीतिक बैठक आयोजित करते हुए अभियान की प्रगति और आगामी लक्ष्य पर चर्चा की है। क्या है इस अभियान की खासियत और क्या बोले पदाधिकारी, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। दिल्ली सहारनपुर रोड स्थित भाजपा युवा मोर्चा के मंत्री अंकित गुप्ता के कार्यालय पर डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह अभियान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ते हुए तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। बैठक में युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, महामंत्री तथा मंत्री अंकित गुप्ता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई और सभी कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक लोगों को सरल ऐप के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत सभी निर्धारित चरण पूरे करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए हैं। पदाधिकारियों ने बताया है कि भाजपा युवा मोर्चा गाजियाबाद अब तक करीब 2200 लोगों को डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम से जोड़ चुका है। आने वाले समय में इस संख्या को 4000 के पार ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उनका कहना है युवा मोर्चा पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है ताकि इस अभियान में गाजियाबाद जिले प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर सके। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने और अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अपील की है। अभी हम उपस्थित हैं दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी अंकित गुप्ता उनके आवास पर या ये कहें कि उनके कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हमारे साथ उपस्थित हैं, साथ ही भाजपा युवा मोर्चा जिला गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, साथ ही कुछ और पदाधिकारी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। उन सबकी जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन ऐसा क्या कार्यक्रम है जिसको लेकर आज प्रदेश मंत्री यहाँ पर उपस्थित है, वो जानकारी भी प्रदेश मंत्री जी से लेंगे। जानकारी हमें भी लगी है कि एक DLP डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का कार्यक्रम महाअभियान चल रहा है, जिसको लेकर प्रदेश मंत्री बूथ मंडल सभी जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। गाजियाबाद और लोनी विधानसभा हो या मुरादनगर विधानसभा हो, सभी जगह प्रवास लगा हुआ। तो आगे की जानकारी हम उनसे प्राप्त करेंगे कि इस कार्यक्रम का महत्व क्या है। सर, जनसंवाद में आपका स्वागत है। एक कार्यक्रम बताया गया था DLP डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम, जिसका शुभारंभ भाजपा द्वारा किया गया है। क्या कारण है इस कार्यक्रम के आयोजन को, उद्देश्य क्या है? सभी को नमस्कार। हमारे नौजवान बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष भाई हिमांशु शर्मा जी, हमारे क्षेत्र के उपाध्यक्ष प्रिय भाई आनंद त्यागी जी, हमारे महामंत्री जिला मंत्री अंकित जी, जिला मंत्री जी, समस्त नौजवान साथी, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान चल रहा है DLP, उसमें युवा मोर्चा की सहभागिता हो रही है। हम प्रत्येक मंडल और शक्ति केंद्र तक इस अभियान को बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रत्येक नौजवान कार्यकर्ता इस अभियान में बड़ी उत्सुकता के साथ और जिसे नई नई जानकारियाँ भी प्राप्त हो रही हैं। इसका उद्देश्य यही है, जैसा कि इसके नाम से डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम, ये सरल ऐप के माध्यम से हम लोग इसको पूर्ण कर रहे हैं। इसमें हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वो प्रश्न हमारी पार्टी से संबंधित हैं। हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, आदरणीय अटल जी और पार्टी के इतिहास से संबंधित हैं। इससे हम नौजवानों का, जो नौजवान इसको पूरा कर रहे हैं, और पार्टी की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी सरल ऐप के माध्यम से उनको दिया जा रहा है, जिसे हम लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं। तो उससे हमारी नॉलेज भी पार्टी के संबंधित बढ़ रही है और सभी लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है। तो ये अभियान एक ठीक स्तर पर, बड़े अच्छे स्तर पर गाजियाबाद जिले में चल रहा है। सर, इस अभियान की शुरुआत कब हुई और कब तक ये अभियान चलेगा? इस अभियान की शुरुआत हुए लगभग पिछले 15 दिनों से पार्टी इस अभियान को चला रही है। अभी इस अभियान के लिए 30 तारीख का समय निश्चित है। आगे भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अगर समय बढ़ाया जाता है तो आगे भी अभियान शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश अनुसार चलेगा। प्रदेश मंत्री जी, हमारे पास जो जानकारी है लोनी विधानसभा की है या कहें जिला गाजियाबाद जी, तो आज ये जानकारी युवा मोर्चा के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। बाकी जो आपने शीर्ष नेतृत्व की बात की, जो आपका संगठन है गाजियाबाद में, उनके द्वारा अभी तक इस अभियान की कोई जानकारी पत्रकारों को प्राप्त नहीं हुई। इसको क्या कहेंगे आप?
ऐसा तो हमारे गाजियाबाद जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय चैनपाल जी के माध्यम से काफ़ी बड़ी संख्या में डीएलपी वाला अभियान चल रहा है। अब क्योंकि इस विषय में तो फिर उनसे बात करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है उधर पीछे भी भाजपा की कई बैठकें मोदी नगर में हुई हैं। हो सकता है आप छूट गए हों या कोई ऐसी विषय हो, क्योंकि ये अभियान तो लगातार जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, पार्टी नेतृत्व के द्वारा लगातार चल रहा है। और काफ़ी बड़ी संख्या में, अगर मैं युवा मोर्चा का ही डाटा बताऊं तो लगभग 2200 नौजवानों ने, अब तक जो हमारी पर डे की सूची आती है, 2200 नौजवानों ने यहाँ डीएलपी का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, जो गाजियाबाद जिले की लिस्ट के अनुसार। अगर हम अकेले जिला गाजियाबाद की बात करें तो हमें यहाँ पर जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में युवा मोर्चा काम करता दिखता है। जी जी। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो जानकारी जो सिर्फ नेतृत्व या कहीं मेन संगठन से प्राप्त होनी चाहिए मीडिया को या सोशल मीडिया को, अभी तक हमने सोशल मीडिया पर जिला गाजियाबाद के किसी भी ऐप पर, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर डीएलपी के कार्यक्रम को नहीं देखा है। गाजियाबाद जिले में सोशल मीडिया पर जो बच्चे सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं उन्होंने भी सबने डाला है। हो सकता है वो आपसे छूट गया हो, क्योंकि आजकल क्या है, बहुत तेज़ी से चीज़ें डालते रहते हैं। और जैसा कि आप देखेंगे, मेन भाजपा की बड़ी संख्या में डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम चला है, इसके लिए कार्यशाला चली थी और हिमांशु जी के नेतृत्व में भी 2300 नौजवानों ने इस अभियान को पूरा किया है और सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। सर, आप प्रदेश में मंत्री हैं और जहाँ तक मैं बता दूँ मेन संगठन की और युवा मोर्चा की बात, तो भाजपा का मेन संगठन भाजपा का झंडा है, तो युवा मोर्चा उस झंडे का डंडे का काम करता है और वही काम गाजियाबाद जिले में हिमांशु जी कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ, और इनके साथ सभी नौजवान उस अभियान में साथ दे रहे हैं। आदरणीय चैनपाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युवा मोर्चा काम कर रहा है। डीएलपी कार्यक्रम के तहत हम अपने दर्शकों के साथ कुछ और जानकारी शेयर करेंगे और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा से, तो उनसे जानकारी लेंगे। सर, जनसंवाद में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डीएलपी कार्यक्रम जो आजकल चल रहा है, आखिर इसमें बताया गया है कि भाजपा की स्थापना कब हुई, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा क्यों दिया। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ ऐसी कुछ जानकारी शेयर करें जो हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीएलपी यानी कि डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम, ये पार्टी हाईकमान द्वारा पूरे प्रदेश पे ही नहीं पूरे देश में चलाया गया और इसका मेन उद्देश्य ये है कि आप सरल ऐप के माध्यम से जब भी इससे जुड़ोगे तो आपको प्रत्येक स्टेज पार करनी पड़ेगी। वो हर स्टेज पे पार्टी की पूरी विचारधारा व पार्टी जनसंघ से लेके अब तक का उसका पूरा इतिहास हमें सरल ऐप व डिजिटल लर्निंग के थ्रू जानने का अवसर मिलता है। और इसका महत्व यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को व लोगों को इससे जोड़ें और पार्टी के बारे पे जानने का और पहचानने का मौका दे कि पार्टी ने पूर्व में कितने संघर्ष करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसको जब हम एक 3 स्टेज पार कर लेते हैं तो एक सर्टिफिकेट इशू होता है। वो सर्टिफिकेट इशू होते ही हमारा हर एक संख्या बढ़ना शुरू हो जाता है और उसी संख्या के माध्यम से पूरे प्रदेश पे जिले का पंजीकरण। उसी हिसाब से हम देखें कि जिला गाजियाबाद में अब तक 2200 पंजीकरण हो चुके हैं, यानी कि 2200 पे प्लस सर्टिफिकेट जिला गाजियाबाद पे अभी तक इशू हो चुके हैं, जो कि पूरे क्षेत्र पे ही नहीं पूरे प्रदेश में अव्वल व दूसरे या तीसरे नंबर पे मिनिमम आने का काम कर रहा है, जो कि पूरा जिला गाजियाबाद एक बहुत ही बड़ी शुभकामनाएं का हकदार भी है। डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम को लेकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जो गाजियाबाद से वह भी जुड़े हुए हैं। लगातार गाजियाबाद में युवा मोर्चा ने बहुत ही सुंदर और उत्कर्ष कार्य किए हैं और ये कार्य इस कार्य में भी नंबर 1 आएंगे, ये कहने की बात नहीं है। तो भैया से भी जानकारी लेंगे कि डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम जो कार्यक्रम है, इसमें गाजियाबाद को नंबर 1 पर लाने के लिए भैया ने क्या क्या तैयारियां की हैं। एक तो बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की और युवा मोर्चे की विचारधारा को आप धरातल पर लेके जाते हैं, जिसके माध्यम से हमें सब जो युवा भाई हमारे मित्र हैं, इनमें हमारे उत्तर प्रदेश में 5वें स्थान पे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम दूसरे स्थान पे आज युवा मोर्चे के पदाधिकारी जो है इस स्थान पे लगभग 2350 सदस्य हमारे बन चुके हैं, जिसमें हमारे युवा मोर्चे के पदाधिकारियों ने
लाइब्रेरी में जाकर, जिम में जाकर, कॉलेजों में जाकर, रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर, और अंकित जी ने तो अपने कार्यालय के बाहर जो है एक स्टॉल लगा के इन्होंने व्यक्तिगत 2000 सदस्य बनाए। मुझे तो लगता नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में किसी युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने 2000 सदस्य बनाने का काम किया। अंकित जी को शुभकामनाएं। तो बाकी युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारी, हमारे महामंत्री बैठे, हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी बैठे हैं हमारे बीच में, उनके द्वारा भी हमारा बहुत सहयोग मिलता है। हमारे महामंत्री रामदास शर्मा जी, रवि पंडित जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं अनुपम सक्सेना जी, इन्होंने लगातार जो है मिलकर जो है जगह जगह स्टॉल लगाकर युवा मोर्चा की पूरी टीम को लेकर जिम में जाकर कार्यकर्ता को जोड़ा। और आज इन सब की मेहनत के द्वारा 5 साल से लगातार किसी न किसी माध्यम से हम जो है आर.एन. त्यागी जी के सहयोग से, क्योंकि ये हमारे एक प्रभारी के रूप में और एक सीनियर नेता के रूप में हमें पूरा हमेशा प्यार मिलता है, और हमेशा लगातार 3 जिलाध्यक्ष हमारे साथ रहे और 3 प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे बदल चुके हैं, भाजपा के क्षेत्र से भी 3 बदल चुके हैं। पर युवा मोर्चा के जो सारे पदाधिकारी लगातार किसी न किसी रूप में प्रथम स्थान पर। एक बार जो पहला कार्यक्रम था भाई साहब, उसमें रवि पंडित जी संयोजक थे, तो पूरे राष्ट्र में पहली बार जो है ब्लड डोनेशन में 72 ड्यूटी देनी थी, मैं 263 ड्यूटी थी। तो गाजियाबाद जिला इन सभी के सहयोग से जो है प्रदेश में भी और राष्ट्र में भी प्रथम स्थान में कई बार आया है। तो ये सब ये युवा मोर्चा के पदाधिकारी द्वारा जिम्मेदारी दी गई है। और 31 तारीख लास्ट डेट है, और मुझे उम्मीद है कि युवा मोर्चा का टारगेट जो है प्रत्येक जिले में 2500 की संख्या का टारगेट दे रखा है सर्टिफिकेट का। हम 3000 पार करके देंगे, और हमें हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है उनको विश्वास जाते हैं कि युवा मोर्चा मजबूत तरीके से काम करेगी। ये थे हमारे साथ हिमांशु शर्मा जी। एक अच्छे नेता की यही पहचान होती है कि वे अपने बारे में कुछ नहीं बताता, अपने साथियों के बारे में ज्यादा बताता है। इतने उत्कर्ष कार्य किए लेकिन अपने बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया कि हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में ये काम किए हैं, युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के नेतृत्व में ये काम किए हैं। और एक अच्छे नेता की यही पहचान है कि अपने साथियों को आगे बढ़ाए। अब हम चाहेंगे हमारे युवा मंत्री अंकित गुप्ता जी हों, वो भी 2 शब्द इस डीएलपी कार्यक्रम को लेकर कहें। मोर्चा के महामंत्री जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, डीएलपी कार्यक्रम के मायने क्या है? आखिर डीएलपी कार्यक्रम ये इसकी शुरुआत क्यों की गई? ये एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है जो कि हमारे संगठन के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा जी, उनकी हम सभी एक उनके टीम की एक शाखा हैं, उन्होंने जो आदेश दिया हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम जो कि प्रत्येक व्यक्ति से जो संगठन में कार्य करता है, वो प्रत्येक कार्यकर्ता का यही है कि व्यक्तिवन जाकर अपनी डिजिटल लर्निंग ऐप पे सरल ऐप डाउनलोड करें, लोगों से उसको रजिस्ट्रेशन कराएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डिजिटल लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर काम करें। और मेरे को जो टारगेट, मैंने अपने आप में एक टारगेट दिया कि मैं 1000 पूरे करूँगा, पर मैंने 1000 से अधिक 2300 पूरे करें डिजिटल लर्निंग ऐप। मेरे पास बाकायदा उसके स्क्रीनशॉट और प्रूफ पूरा सब कुछ है। वो जो कुछ हुआ वो आदरणीय अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी सुखविंदर सोम जी के माध्यम से हुआ है। और अभी तो मैंने 2200-2300 करीब करे हैं, और मैं प्रयास करूँगा कि इन्हें मैं 3000 तक करने का हर संभव प्रयास करूँगा। और संगठन जो मुझे आदेश करेगा मैं उसका पालन करूँगा, और जो भी आगे की जिम्मेवारी मुझे मिलेगी उनका मैं निर्वहन करता रहूँगा, और समय समय पर संगठन के लिए खड़ा रहूँगा और सदैव खड़ा रहूँगा। संगठन जो भी आदेश करेगा उसको सर्वोपरि। और हम अपने जो कार्यकर्ता है, जिले में महामंत्री भी है आदरणीय अंकित गुप्ता जी, उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे और उनको शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे कि जिला गाजियाबाद की जितने भी इस अभियान में सबसे अहम योगदान संख्या के प्रति भी जो रहा है वो अंकित गुप्ता जी को रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डीएलपी कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा जिला गाजियाबाद से युवा मोर्चा के महामंत्री भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस कार्यक्रम को लेकर 2 शब्द की जानकारी लेते हैं। भैया, डीएलपी कार्यक्रम एक महाअभियान के रूप में गाजियाबाद में कार्य कर रहा है, और युवा मोर्चा इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए अपने साथियों को जोड़ रहा है, अपने युवा साथियों को अपने साथ जोड़ रहा है, उन्हें जानकारी दे रहा है। आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? युवा मोर्चा ने हमेशा जिले गाजियाबाद को प्रथम स्थान पर, कोई भी अभियान रहा है तो हमेशा प्रथम स्थान पर रखने का कार्य किया है। और ये जो डिजिटल लर्निंग ऐप का अभियान है, ये महाअभियान है हमारे लिए, युवाओं के लिए। तो हम इस अभियान को भी इस जिले गाजियाबाद को, प्रदेश में नहीं देश में, जिला गाजियाबाद को प्रथम स्थान पे रखने की पूरी भरपूर तैयारी करेंगे। इसी आशा के साथ में हम सभी का अपने
जितने भी जिले के पदाधिकारी हैं, हमारी युवा मोर्चा के सभी का हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा युवा मोर्चा का दावा है कि डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के जरिए संगठन को तकनीकी रूप से और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। अब देखना होगा गाजियाबाद निर्धारित लक्ष्य को पार कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर पाता है या नहीं। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ जनसंवाद 24/7 के लिए रिपोर्ट। नमस्कार।